हिंदू धर्म के ग्रंथों में भगवत गीता का विशेष स्थान है। यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। यह युद्ध भूमि में भगवान ने अर्जुन को दिया था। ऐसे समय में जब अर्जुन पूरी तरह से मोह माया में फंस गए थे, तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। इस ज्ञान को देने के बाद ही अर्जुन सही और गलत का सही चुनाव करने में सफल हो पाए थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम आज गीता का ज्ञान के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान के बारे में कि वो कौन सा चीज़ है जिसके कारण मनुष्य पाप करने के लिए पूरी तरह से विवश हो जाता है। चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बने और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह ज्ञान उस समय भी इतना प्रासंगिक था जितना कि आज, क्योंकि आज के समय में मनुष्य का जीवन ही खुद एक युद्ध बनता जा रहा है। ऐसे में आप यह जान सकते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसके कारण मनुष्य पाप के लिए विवश हो जाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि न चाहते हुए भी मनुष्य बुरे कर्म में क्यों फंस जाता है और वे बुरे कर्म क्यों करता है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ के कारण ही मनुष्य अपनी पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप का सबसे बड़ा कारण मनुष्य की काम वासना है, किसी चीज़ की पाने की इच्छा। और जब वह चीज़ पूरा नहीं होता तो मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से मनुष्य की सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य पूरी तरह से मनुष्य का पतन हो जाता है, जिससे मनुष्य कहीं का नहीं रह जाता और वह न चाहते हुए भी पाप करने के लिए विवश हो जाता है। तो हमें इस चीज़ से अवश्य बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस तरह धुआं अग्नि को ढक देते हैं, उसी तरह मनुष्य के काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देते हैं, जिसके कारण ही मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो पाता है। तो हमें इस चीज़ से जितना हो सके दूर ही रखना चाहिए। और आप में से बहुत से मित्र हमें ये कहेंगे कि क्या काम वासना अगर नहीं होती तो ये सारा सृष्टि कैसे चलती। हाँ, ये बात में सच्चाई है, लेकिन आप एक पशु को देखो, आप एक पक्षी को देखो, उनमें भी काम वासना है, लेकिन वो काम वासना के अधीन नहीं है। वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही वो इसका उपयोग करते हैं। लेकिन आज जो है काम वासना मनुष्य के लिए खेल बन गया है। हमें इससे जितना हो सके उतना दूरी अवश्य रखना चाहिए, इसमें हमारा ही कल्याण है। अन्यथा न जाने आने वाले समय में क्या होगा। हमें इससे अवश्य ही बचना चाहिए। हम इससे जितना दूर रहेंगे हम अपने आप से उतना करीब रहेंगे, अन्यथा हम अपने आप से ही दूर होते चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इससे बचने के लिए उपाय भी बताए हैं। किसी भी व्यक्ति को आसक्ति या विरक्ति के अधीन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इसको अधीन अपने रखना चाहिए, अपने अधीन इसको रखना चाहिए ताकि हम जीवन में कुछ कर सकें। और जो व्यक्ति आसक्ति और विरक्ति के अधीन नहीं होता, उसी के जीवन को सबसे उत्तम जीवन माना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे पहले कहा है। हमें जीवन में उस भांति रहना चाहिए जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प होता है। कमल का पुष्प कीचड़ में होते हुए भी सबसे ऊपर उठ के रहता है। वो किसी से छूता नहीं, बल्कि वो अपने ही मगन में होता है। हमें जीवन में भी इसी प्रकार रहना चाहिए। इस सभी के साथ होते हुए भी हमें
किसी के प्रति मोह माया ना हो, बल्कि हमें एक अलग आनंदता के साथ हमें जीवन जीना चाहिए और यही जीवन है। इसी ऐसे ही जीवन को जीवन कहा जा सकता है। आज के मनुष्य तो जीवन जीते ही नहीं, बल्कि वो तो एक कदम जीवन के नाम पर एक खेल है। वो जीवन काट रहे हैं, जीवन जी का रहा है। तो हमें जीवन जीना है, जीवन काटना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।